जैसे ही नाटो की तरफ से भारत को धमकी दी गई, अभी उस बात को ठीक से 12 घंटे भी नहीं बीते थे कि भारत ने ऐसा जवाब दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। नाटो को जो उम्मीद थी कि भारत चुप बैठा रहेगा, वो पूरी तरह गलत साबित हुई। भारत ने उस धमकी को सिर पर चढ़ाने की बजाय ऐसा करारा जवाब दिया कि न सिर्फ नाटो की बोलती बंद हो गई, बल्कि उनके होश भी ठिकाने आ गए। जिस अंदाज में भारत ने अपनी बात रखी, उसने नाटो को सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो किससे उलझ बैठे हैं। धमकी देने आए थे और खुद को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। असल में नाटो के चीफ ने डोनाल्ड ट्रंप से बात करते समय भारत, चीन और ब्राजील का नाम लेकर यह धमकी दी थी कि अगर इनमें से कोई भी देश रूस से सामान खरीदेगा या उसे सामान बेचेगा, तो उस पर पूरा पूरा प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। मकसद साफ था, या तो भारत जैसे देशों से सामान खरीदना बंद कर दें, या फिर रूस और भारत के बीच जो भी कारोबार होता है उसमें रुकावट डालें। लेकिन जैसे ही ये धमकी सामने आई, भारत का लहजा ही बदल गया। अब जो बात भारत ने कही, उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि जो खबर सामने आ रही है वो यही कह रही है कि भारत ने नाटो को उसी की भाषा में ऐसा जवाब दिया है कि उनकी औकात याद दिला दी। भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्हीं के दोहरे मापदंड यानी डबल स्टैंडर्ड को लेकर उल्टा उनको ही धमका दिया। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ नाटो ही नहीं, बल्कि अमेरिका के अंदर तक हलचल मच गई और हर तरफ सनसनी फैल गई। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि रूस को लेकर चीन, ब्राजील और भारत मिलकर कौन सा रास्ता अपना रहे हैं, और कैसे इन्होंने रूस से दूरी बनाने की बजाय उल्टा नाटो को ही खुली चेतावनी दे डाली है। बस यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल अगर देखा जाए तो नाटो एक ऐसा सैन्य संगठन है जिसमें अमेरिका के साथ उसके सहयोगी मिलकर कुल 32 देश शामिल हैं। इसे दुनिया का सबसे ताकतवर फौजी संगठन माना जाता है। इस संगठन को अमेरिका ने अपने फायदे के लिए बनाया था और आज भी इसे अमेरिका ही चला रहा है और लीड कर रहा है। और ये बात तो आप सब जानते ही हैं कि पिछले 3 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। इस जंग में नाटो देश सीधे तो नहीं उतर रहे, लेकिन चुपचाप पीठ पीछे यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, हथियार भेजकर, पैसे देकर और हर तरह का सपोर्ट देकर। इन सभी नाटो देशों की यही चाहत है कि यूक्रेन ये लड़ाई जीत जाए और रूस मजबूर होकर हार मान ले। इसी वजह से पश्चिमी देशों ने आपस में मिलकर रूस पर कई तरह के सख्त प्रतिबंध लगा दिए, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए और वो युद्ध लड़ने की हालत में ही न रहे। लेकिन जो अब तक देखने को मिल रहा है वो ये है कि रूस के साथ जितने भी ब्रिक्स देश हैं वो खुलकर व्यापार कर रहे हैं। और सिर्फ व्यापार ही नहीं, बल्कि इन देशों में भारत, चीन और ब्राजील जैसे बड़े देश तो इस लेन देन में सबसे बड़े साझेदार बन चुके हैं। क्योंकि भले ही रूस को अमेरिकी डॉलर और स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया गया हो, लेकिन इसके बावजूद रूस ने नया तरीका अपनाया है। अब वो अपनी और दूसरे देशों की लोकल करेंसी में लेन देन करके आराम से व्यापार कर रहा है। इसी वजह से आज भी रूस की इकोनॉमी कमजोर नहीं हुई है और वो पूरी ताकत से यूक्रेन को जंग में मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इसी कारण जब रूस पर सीधे सीधे लगाए गए प्राइमरी सेक्शन से कोई खास असर नहीं हुआ, तो अब नाटो जैसे फौजी संगठन में शामिल पश्चिमी देशों ने मिलकर एक नया तरीका अपनाने की सोची है। अब ये देश सेकेंडरी सेक्शंस लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें नाटो के मुखिया मार्क रटे ने सीधा भारत, चीन और ब्राजील का नाम लेकर धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर ये तीनों देश रूस से अब भी कच्चा तेल खरीदते हैं या किसी भी तरह का व्यापार जारी रखते हैं, तो इन पर 100% प्रतिबंध यानी पूरा पूरा बैन लगा दिया जाएगा। यही नहीं, बल्कि धमकी भरे अंदाज में मार्क रटे ने यह तक कह दिया कि ये तीनों देशों की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी हालत में अगले 50 दिनों के अंदर रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाएं, वरना उन्हें रूस का साथ छोड़ना ही होगा। हालांकि जैसे ही ये धमकी दी गई, तो सबसे पहले चीन ने जवाब दिया और साफ कहा कि ये जबरदस्ती करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर टिक गईं कि अब भारत क्या कहता है, क्योंकि असली बात तो भारत के जवाब से ही सामने आने वाली है। लेकिन आज भारत की जो ताकत है ग्लोबल साउथ में, वो देखिए। नाटो की धमकी आए अभी 12 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि दूसरी तरफ ये बड़ी खबर सामने आ गई कि चीन के बाद अब भारत ने भी नाटो चीफ को जोरदार फटकार लगाई है, खासकर उस धमकी को लेकर जिसमें नाटो ने रूस के साथ व्यापार करने पर अमेरिका की तरफ से सजा यानी सैंक्शन लगाने की बात कही थी। यहां भारत ने साफ साफ कह दिया कि नाटो एक सैन्य संगठन है, कोई अंतरराष्ट्रीय अदालत नहीं,
जो भारत जैसे देशों पर हुक्म चलाने की कोशिश करे। भारत के विदेश मंत्री ने सबसे पहले तो एनर्जी फर्स्ट यानी ऊर्जा सबसे पहले की नीति अपनाते हुए नाटो चीफ की सेक्शन वाली धमकी को सीधा ठुकरा दिया। उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया कि नाटो की ये चेतावनी दोहरे मापदंड यानी डबल स्टैंडर्ड की मिसाल है। अब देखने में तो डबल स्टैंडर्ड एक छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन असल में यही एक शब्द अमेरिका और उसके साथियों की नींव तक हिला देने के लिए काफी है। भारत ने नाटो की धमकी को जब डबल स्टैंडर्ड कहकर जवाब दिया तो उसका मतलब सीधा था दोगलापन, यानी अपने लिए एक नियम और दूसरों के लिए दूसरा। भारत ने जो शब्द इस्तेमाल किए वो कोई साधारण या आम भाषा नहीं थी, बल्कि उसी एक शब्द के जरिए भारत ने अमेरिका और यूरोप के दिखावे और पाखंड पर सीधा वार कर दिया। क्योंकि अगर रिपोर्ट्स की बात मानी जाए तो आज भी यूरोप के कई देश रूस से बड़ी मात्रा में एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीद रहे हैं, और वो भी रिकॉर्ड स्तर पर। हाल ही में आए आंकड़े भी यही दिखाते हैं। और बात सिर्फ यूरोप की नहीं है, बल्कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन जैसे तमाम पश्चिमी देश एक तरफ तो रूस पर तरह तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं ताकि उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचे और वो युद्ध रोक दे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि टाइटेनियम, जो रूस का एक बेहद अहम और रणनीतिक धातु माना जाता है, वो आज भी पश्चिमी देशों को रूस से इंपोर्ट किया जा रहा है। ये बात खुद एक हेडलाइन में सामने आई जो इस पूरे पाखंड की तरफ इशारा करती है। यानी एक तरफ तो यही पश्चिमी देश रूस के खिलाफ सख्त से सख्त प्रतिबंध लगाने की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ उसी रूस से खुद जरूरी सामान खरीदते जा रहे हैं। और इस दोहरे रवैये के बीच नाटो के देश भारत पर 100% सैंक्शन लगाने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन जब बात खुद की जरूरतों की आती है, जैसे टाइटेनियम और एलएनजी की, तो वही पश्चिमी देश जो दूसरों को रोकने की कोशिश करते हैं, खुद चुपचाप रूस से कारोबार कर रहे हैं। और यही असली वजह है कि जब नाटो ने भारत, चीन और ब्राजील को रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने और व्यापार करने पर धमकी दी, तो उसके जवाब में भारत ने भी उल्टा उन्हीं को डबल स्टैंडर्ड यानी दोगलेपन का आईना दिखा दिया। भारत ने साफ कह दिया, तेल लेने गए तो तुम्हारा 100% का सैंक्शन और 500% टैरिफ लगाने की धमकी। इसके साथ ही भारत ने नाटो को दो टूक फटकार लगाते हुए ये भी साफ कर दिया कि अपनी एनर्जी सिक्योरिटी कैसे बनाए रखनी है, ये हम खुद तय करेंगे। हमारे फैसले हमारे फायदे के हिसाब से होंगे, किसी और के दबाव में नहीं। कहने का साफ मतलब यही है कि भारत अब पश्चिमी देशों की किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है, और ना ही रूस से अपना व्यापार बंद करने वाला है। पश्चिमी देशों को अब ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि भारत और बाकी ब्रिक्स देशों को रोकना अब उनके बस की बात नहीं है, ये नामुमकिन है। बाकी आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।